प्रतिशत के बारे में जानेंगे और प्रतिशत के बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। और इसमें पूछ रहा है कि भिन्न में बदलिए, इनको भिन्न में बदलना है जबकि ये परसेंटेज में है। तो परसेंटेज जब भी रहेगा तो इसके बट्टा में 100 होता है, तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5/100। ये 100 जो है 20 बार में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, 5/20। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड वाले को करेंगे तो ये हो जाएगा 25%, यानी बट्टा में 100, तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, यानी हमारा जो आंसर होगा 1/4। उसी तरह से ये थर्ड वाला देखेंगे तो ये है 65%, और प्रतिशत यानी 100 बट्टा में 100, तो ये हो जाएगा 13×5 65, और ये हो जाएगा 20×5 100, यानी ये हो जाएगा हमारा 13/20। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में आपने देखा कि परसेंटेज से भिन्न में कैसे बदला जाता है। प्रतिशत के एक और प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि भिन्न को प्रतिशत में बदल ले। जब भी भिन्न दिया गया हो और प्रतिशत में बदलने की बात हो तो हम क्या करेंगे, भिन्न में 100 से गुना कर देंगे, यानी 3/4 जो है इसको परसेंटेज में यानी प्रतिशत में बदलना है तो 3/4 × 100%। तो ये हमारा कट जाएगा 25 चौका 100, यानी हमारा जो आंसर आएगा 25×3 75%। उसी तरह दूसरे प्रश्न को देखेंगे। ये दिया गया है 1/10, इसको भी परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे। 1 0 से 1 0 खत्म, यानी हमारा जो आंसर आएगा ये 10% आएगा। तीसरे प्रश्न को देखेंगे। ये दिया गया है 6 सही 1/4, यानी 6 चौका 24, 1 25/4। इसको भी परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 चौका 100। इसमें 25 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 625%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस भिन्न को भी प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 8/75, और इंटू में हो जाएगा 100। अब इसको काटेंगे तो 25 से, तो ये चला जाएगा 25×3 75, और 25 चौका 100, यानी ये हो जाएगा हमारा 8 चौका 32/3, 32/3%। यही हमारा आंसर होगा। इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3, यानी 99, और 100/3। अब इसको भी परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, 10,000/3%। उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/25, और इंटू हो जाएगा 100, तो ये 25 चौका 100, यानी ये हो जाएगा 4×3 12%। आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में कह रहा है प्रतिशत को लघुत्तम अनुपात में बदले। प्रतिशत में प्रश्न दिया गया है, इसको लघुत्तम अनुपात में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, जब भी प्रतिशत रहता है तो बट्टा में 100 आता है, यानी 15/100। इसको 5 से ले जाएंगे तो 5 के 15, और ये हो जाएगा 20/100, यानी ये हो जाएगा 3/20। 3/20 को लिख सकते हैं 3:20। ये सबसे छोटा लघुत्तम अनुपात है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दूसरे प्रश्न को देखेंगे। इसमें कह रहा है 15 सही 1/2%, यानी 15 दूना 30, और 31/2, और प्रतिशत है तो इंटू 100 हो जाएगा बट्टा में, यानी ये हो जाएगा 31/200। तो इसको लघुत्तम अनुपात ये जो होगा हमारा 31/200। उसी प्रकार तीसरे प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है 28%, तो 28%, जब भी प्रतिशत रहेगा तो बट्टा में 100 आएगा, 28/100। अब इसको काटेंगे तो 4 से चला जाएगा, 7 चौका 28, और ये हो जाएगा 25 चौका 100, यानी ये हो जाएगा 7/25। अब ये अनुपात में जाएगा तो 7:25। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न में दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए कह रहा है, और प्रश्न दिया गया है 0.3। तो
0.3 को परसेंटेज में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 0.3 इंटू हो जाएगा 100%, यानी ये हो जाएगा हमारा 3/10 इंटू 100। 0 से 0 खत्म, ये हो जाएगा 30%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह दूसरे प्रश्न को देखेंगे, इसमें 0.45 दिया गया है और इसको परसेंटेज में यानी प्रतिशत में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 0.45 को 45 और पॉइंट है तो 1 2 0 और इंटू 100 से गुना करेंगे ताकि परसेंटेज को 100 से 100 खत्म हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 45%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह इस प्रश्न को देखेंगे, इस प्रश्न में पूछ रहा है 0.04 को प्रतिशत में बदलना है। तो ये हमारा हो जाएगा 4 और बट्टा में हो जाएगा पॉइंट है तो 100 इंटू हो जाएगा 100, यानी 100 से 100 खत्म और हमारे पास बच जाएगा 4% आंसर। प्रतिशत वाले चैप्टर में इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न में कह रहा है दशमलव में बदले और जो प्रश्न दिया गया है प्रतिशत में दिया गया है, तो 12% को दशमलव में बदलना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 12 और परसेंटेज है यानी 100, 12/100। अब इसको दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 0.20 है यानी 2 अंक के बाद 12 आंसर हो जाएगा। उसी तरह दूसरे प्रश्न को देखेंगे, यह दिया गया 8% यानी 8/100। अब इसको दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.10 उसके बाद 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह इस तीसरे प्रश्न को देखेंगे, इसमें दिया गया है 18 सही 1/2 यानी 18 दूना 36 1 37/2 और इसको परसेंटेज जो दिया गया है बट्टा में हो जाएगा 100। अब 2 से 37 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और हमारे पास बच रहा है 17 यानी 8 दूना 16 और पॉइंट देंगे तो ये हो जाएगा 1 और 1 0 यानी 10, पॉइंट देंगे तो ये हो जाएगा 10 और 5 दूनी 10। पास बच रहा है 18.5 और बट्टा में हो जाएगा 100। अब दशमलव जो 2 अंक और बढ़ जाएगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.185, यही हमारा आंसर हो जाएगा।